बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रजा ब्राउलक में नास एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा एबी न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 ममालिक का इजलास बुलाया और दुनिया के अंदर उसने लॉबिंग की। अरबों डॉलर्स उसने खर्च किए और दुनिया के मंदूबीन को 20 ममालिक के मंदूबीन को वहाँ पे बुलाया। हुआ क्या वहाँ पे? और ये हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर का इंतखाब क्यों किया? डल झील के किनारे ही क्यों किया? हिंदुस्तान ने इस इजलास का नाम टूरिज़म को के साथ मंसूब किया। अब हिंदुस्तान के पास टूरिज़म के लिए कश्मीर से आइडियल कोई जगह नहीं थी। वो एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट पे डल झील के किनारे पे, दुनिया की मशहूर तरीन झील जो है डल झील के किनारे पे, दुनिया के मंदूबीन को लेके आया G20 ममालिक का। अब उसके मोदी की जो सोच थी उसका अंदाज़ा ये नहीं था उसको कि इतने बड़े इजलास में बिलाखिर आखिरी लम्हों पे, आखिरी घंटों में ये होगा कि इसकी जो 3-4 अहम तरीन जो है वो पार्टिसिपेंट इसमें शिरकत करने से इनकार कर देंगे। चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान पर कश्मीर पॉलिसी के हवाले से हमेशा से पाकिस्तान के साथ मदद की, सपोर्ट की। यूनाइटेड नेशन में जब भी रेजोल्यूशन आई कश्मीर के हल के सिलसिले में, रूस उस वक्त चूँकि अलीफ था हिंदुस्तान का और रूस जो है ना वो इंडिया की हमायत करता रहा, वीटो करता रहा, लेकिन चाइना हमेशा सपोर्ट करता रहा। और चाइना ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का अदा किया और उस पर बाइकाट किया। सऊदी अरब ने बाइकाट किया, टर्की ने बाइकाट किया और कतर ने बाइकाट किया। ये इतलात आने के बाद मोदी और उसकी इंतज़ामिया, हिंदुस्तान की इंतज़ामिया के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात थी कि G20 के ममालिक को जो तासर वो देना चाह रहे थे और जो वो चीज़ ये छुपाना चाह रहे थे कि कोई मकबूजा कश्मीर को खुदा न खास्ता कोई जो उसने 370 और 35A के बाद जो है ना वो ये समझ रहा था कि मकबूजा कश्मीर का कोई मसला बाकी नहीं रहा, वो तासर हिंदुस्तान का वो ख़त्म हो गया और पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने ये G20 कॉन्फ्रेंस बुला के जो जो एक तहजीक की है ममालिक की और पूरे इदारे की और पूरे इंस्टीट्यूशंस की। नाज़रीन, ये G20 ये है क्या चीज़ है? और फिर उसको कश्मीर में इस मुतनाज़े इलाके में G20 का इजलास करना लाजम क्यों था? क्या ऐसा उसके बायलाज में मौजूद है? क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मौजूद है? तो नाज़रीन, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो G20 है बुनियादी तौर पे ये 1990 में जब 1990 में जब एशियन ममालिक बदतरीन माशी बुरान का शिकार थे, तो उस वक्त ये जो G7 ममालिक बना था, G7 जिसमें कनाडा था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, बरतानिया था और अमेरिका था, ये G7 ममालिक ने जो है ना वो ये फैसला किया कि क्यों ना जो बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ जो है ना तरक्की पजीर ममालिक को भी शामिल किया जाए। और फिर 1999 में ये फैसला इस पर अमल दरामद हुआ। 2008 में इसका पहला इजलास हुआ। जो 1999 में जिन ममालिक को शामिल किया गया, उन ममालिक में जिस तरह 7 ममालिक जो है ना वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, बरतानिया, अमेरिका और वो थे बरतानिया थे। उसके अलावा टर्की को, रूस को, अर्जेंटाइन को, मैक्सिको को, ब्राज़ील को, चाइना को, इंडोनेशिया को, साउथ कोरिया को, जापान को शामिल किया गया, साउथ अमेरिका को शामिल किया गया, सऊदी अरब को शामिल किया गया। और ये सारी बना के 20 ममालिक पर मुश्तमिल जो है ना, उसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं बना, पाकिस्तान को उसमें मेंबर नहीं रखा गया। असल में इसके मकासद क्या थे? मकासद ये थे कि मुस्तकबिल में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट को उन्होंने अचीव करना था, ये उसके बुनियादी मकासद थे जिसके लिए ये बनाई गई थी। G8 मुबारक, ये इसमें 19 ममालिक जो है वो इनफरादी मुल्क की हैसियत से शामिल है और एक जो है ना 20वां मुल्क जो है वो यूरोपीय यूनियन को उसमें रखा गया। ये सारे ममालिक जब मिले बैठे और इन्होंने दुनिया के अंदर जो है ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस पर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट पर जो है ना वो काम किया। इसके अलावा नाजरीन, उन्होंने दुनिया भर में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इस पर काम किया और ट्रेड और जो मालियाती जो तब्दीली थी दुनिया के अंदर उस पर काम करना था। और इसका एजेंडा सिर्फ ये था और ये सिर्फ इस पर फोकस किया गया, इन्होंने इसके बायलाज सिर्फ ये थे। लेकिन हिंदुस्तान ने
ये इस पूरे G20 के जो बाइलाज हैं, उसके जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो अगराज व मकासद हैं, उसके बगैर जो है ना वो पूरी दुनिया को बुला के, चूँकि वो 370 और 35A का जो उसने इतलाक़ किया था, उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी मुखालफत हुई थी। पाकिस्तान की जो लॉबी थी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान ने बेहतरीन खेला था कश्मीर के उस पर, बेहतरीन सफारतकारी की थी पाकिस्तान ने। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है पूरी दुनिया में कश्मीर के सफ़ीर बन कर गए थे। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर कश्मीर के फ्लैग्स लहराए गए, कश्मीर पर बात की गई। तो वो एक तासर को ज़ायल करने के लिए इंडिया ने जो है श्रीनगर का इंतखाब किया। लेकिन हुआ क्या, श्रीनगर का इंतखाब करने के साथ ही चूँकि वहाँ पे APHC ने इवन के जो इंडियन नवाज पार्टियां थी, महबूबा मुफ्ती और दीगर जो है, उन्होंने भी उसको कंडेम किया और उन्होंने ये कहा कि ये टोटली, चूंकि वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, इतनी सिक्योरिटी थी, बिल्कुल उसको एक जेल बना दिया गया श्रीनगर को। तमाम शारात बंद, तमाम मार्केटें बंद। वैसे भी APHC ने हड़ताल की कॉल दे दी। पब्लिक कहीं नज़र कोई नहीं आ रही थी, सिर्फ हिंदुस्तान के झंडे नज़र आ रहे थे और जो सिक्योरिटी एहलकारान और जो कमांडोज और उसके CSG वो जो ब्लैक कैट वगैरह, वो सारी चारों तरफ फैली हुई थी। और हिंदुस्तान ये साबित करने चाह रहा था कि मैं उसमें G8 ममालिक की कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। लेकिन दुनिया ने देखा, दुनिया के ममालिक ने देखा, चाइना ने हिम्मत का मुजाहरा किया, चाइना ने दिलेरी का मुजाहरा किया और उसने दुनिया को बताया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया, और डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर G20 ममालिक का इजलास हो ही नहीं सकता। इस पर मोदी ने कहा जी कि चूंकि मेरा इलाका है, मैं जहां पे मर्जी करूं। उसकी हरदर्मी थी, लेकिन उसकी हटदर्मी आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, सारे सूबों में हिंदुस्तान के अंदर उसको इस वक्त तक जिस तहजीक का, जिस शर्मसारी का सामना करना पड़ रहा है कि सारी तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि कश्मीर में जो मकासद हासिल करने के लिए G20 ममालिक के मंदूबीन को बुलाया गया था, वो मकासद हासिल नहीं हो सके। चूंकि सारी दुनिया ने देखा कि वहां पे ऐसा एक जेल बना दिया गया था उसको, कोई पब्लिक एक्टिविटी नहीं थी, कोई टूरिस्ट एक्स्ट्रा वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे, सिवाय उन जर्नलिस्ट के, उन साफियों के और उनके मंदूबीन और उनकी फैमिलीज़ के। तो ये एक मैसेज जो दुनिया को वो दिखाना चाह रहा था, वो दुनिया ये मैसेज लेके गई है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर पर गासबाना कब्जा कर रखा है। कश्मीरियों को कैद करके, बंद करके, मोहल्लों में, इलाकों में, इदारों में, गाँव में, शहरों में उस दिन बंद करके रखा हुआ था। और ये बंद करके उसने दुनिया को ये जो पैगाम दिया, दुनिया देख के गई है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर पर, वो बिल्कुल दुरुस्त है। कश्मीर चूँकि डिस्प्यूटेड एरिया है, हल तलब एरिया है, और हिंदुस्तान इसमें सिर्फ अपनी आबादी, उसकी दीगर जो उसकी कौम है, हिंदू हैं और दूसरे पंडित हैं, उनको श्रीनगर के अंदर जो है ना उनकी आबादकारी करके अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए ये सारे घिनौने खेल खेल रहा है। और आज अल्लाह का करम है, जो पाकिस्तान के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर भर में भी कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा शहर, गांव, टाउन, गली ऐसी नहीं थी जहां पे मुजाहरा नहीं हुआ। दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर और UK के अंदर, बरतानिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, जहां जहां कश्मीरी और पाकिस्तानी बात है, वहां पे आज मुजाहरे हुए। इवन के जिन ममालिक में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त भी नहीं थी, वहां पर भी आज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने इस G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है ना आज वो मुजाहरे किए और दुनिया को ये पैगाम चला गया कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी गलती की और जारियत की। उधर चाइना का जो मौक़िफ़ था वो सामने आया और चाइना का मौक़िफ़ वहाँ पे सुनाया गया मंदूबीन को कि चाइना की शिरकत सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पर नाजरीन ये हुआ कि जो मंदूबीन थे उन्होंने अपने यहाँ पे भी मीडिया के साथ बात की और अपने ममालिक के मीडियाज़ के साथ भी उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान ने जो है ना वो मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी नहीं दे रखी और उनकी आज़ादी सलब कर रखी है और उनकी जो है ना वो कश्मीरियों का आज़ादी उनका हक है। अभी आप अगले दिनों देखेंगे कि इन सारे ममालिक के जो नुमाइंदगान जो कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, उनका जो रिएक्शन है वो अपने अपने ममालिक में किस तरह आता है। तो ये नाज़रीन, ये सारी खेल थी, ये सारी गेम थी जो G20 के नाम पे हिंदुस्तान खेलना चाह रहा था। मैं आज इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को, आज़ाद कश्मीर की सारी कौम को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो। हिंदुस्तान ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि उनको हिंदुस्तान उस वक्त जाना नहीं चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान जाने से जो वहाँ पर उन्होंने नुमाइंदगी की है, जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी
हॉट टॉक हुई है, और वज़ीर ख़ारजा जो है वो इंतहाई हिंदुस्तान के अंदर अपनी साफ़ियों के सामने जो है ना उनकी जो जो सूरत हाल थी वो अपने मौक़िफ़ पे उस तरह का वो प्लीड नहीं कर सके अपने मौक़िफ़ को। बिलावल भुट्टो ने बड़ी जानदार तरीके से मसला कश्मीर पर बात की। और ये नाज़रीन, ये G20 का सारा जो खेल खेला गया है, इस खेल की बुनियाद पे हमें यकीन है इस बात पर कि जो दुनिया ने आके कश्मीर के अंदर उन 20 ममालिक ने, कम अज़ कम 20 में से जो 16 ममालिक वहाँ पे शरीक थे, उन 16 ममालिक ने, उनके साफ़ियों ने, उनकी उनकी जो वो दानिश्वर ने, उनके इंटेलेक्चुअल्स ने जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल देखी, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आइंदा दिनों में मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के कब्ज़े को और जो है ना वो गज़न पहुँचेगी, उसको तकलीफ़ पहुँचेगी। हिंदुस्तान को जो है ना अपने कब्ज़े को बरकरार रखने का मज़ीद कोई जवाज़ नहीं पहुँचेगा। अल्लाह तबारक तआला करे कि हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम जो है ना वो कामयाब ना हो और कश्मीरियों को आज़ादी मिले। हमें उम्मीद है कि इसी तरह पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे।